शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु वंदना सब हमारे साथ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। थोड़ा भगवान नाम का करेंगे। वाणी पवित्र हो, कर्ण पवित्र हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनेकों बार हम लोगों ने ये प्रार्थना सुनी है, गुरु वंदना सुनी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब कोई तार्किक हो, वो कहेगा कि ये तो अर्थवाद मात्र है। थोड़ी थोड़ी आप लोगों को कोई बात, हम शब्द ऐसा बोल दें शास्त्र का जो समझ में ना आ रहा हो, कोई किसी दर्शन से बोल दे, पूर्व मीमांसा से बोल दिया, सांख्य से बोल दिया, और योग से बोल दिया, न्याय वैशेषिक से बोल दिया, षड्दर्शन का कोई यदि हम शब्द बोल दें और वेदांत का भी कोई क्लिष्ट शब्द बोल दें और वो आपको समझ ना भी सुन पड़ रहा हो तो उसका संस्कार पड़ जाएगा। भविष्य में कहीं दोबारा उसको सुन लोगे, पकड़ में आ जाएगा। चिंता मत करना, हम जानबूझ के भी कुछ ऐसे शब्दों का प्रवेश करा देते हैं। हमें पता होता है कौन उसका अधिकारी है कौन नहीं है, फिर भी करा देते हैं। उसका कारण ये है कि एक बार यदि संस्कार ही नहीं पड़ेगा, यदि आपने कभी सुना नहीं और कभी आप सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे, सीखोगे कैसे, पता कैसे चलेगा। तो अर्थवाद शब्द हो सकता है यहाँ लोगों ने नहीं सुना हो। अर्थवाद का मतलब होता है कि शास्त्र में किसी भी कार्य को कराने के लिए, या तो यदि आप शास्त्र किसी कार्य को कराने के लिए कहता है तो उसकी विधि, बार बार उसके विधि का जो है
ऐसा वर्णन करेगा कि करने वाले का सहज भाव बन पड़ेगी, ये इतना उत्तम कार्य है, एकादशी का व्रत करने से ऐसा होता है, ग्रहण में जप करने से ऐसा होता है। ये सब अर्थवाद का ही भाग है। अर्थवाद दो प्रकार का होता है, एक होता है निंदा परक अर्थवाद, एक होता है स्तुति परक अर्थवाद। स्तुति परक अर्थवाद तो यही है कि किसी भी विधि का हम बार बार प्रशंसा कर दें। विधि का मतलब ही होता है, विधि का तो मतलब ही है करना, तो उसका प्रशंसा इतना ज्यादा हो कि उस विधि के प्रति बार बार मन मुड़े। और निंदा परक जो अर्थवाद होता है, अर्थवाद के ही दो विभाग हैं। निंदा परक जो अर्थवाद होता है उसमें निषेध कराने के लिए, किसी चीज के लिए, ये बड़ा गलत काम है, ये बड़ा गलत काम है। देखो कुमारिल भट्ट हुए बहुत बड़े विद्वान, वो ये कहते हैं एक श्लोक वार्तिक में कि ये मैं जो किसी की निंदा करता हूं, ये मैं निंदा करने के लिए निंदा नहीं करता हूं, ये मैं उस मत का खंडन करने के लिए करता हूं कि वो चीज गलत है। तो मैं किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करता, वो उसके सिद्धांत की निंदा करता हूं ताकि उस सिद्धांत की तरफ लोग ना मुड़े। ऐसे ही शास्त्र भी करता है। शास्त्र कभी किसी व्यक्ति से शास्त्र को लेना देना नहीं है। एक एक व्यक्ति के पीछे शास्त्र पढ़ेगा तो बस, फिर तो ऋषि ऐसे बैठे हैं, वो ऐसी अवस्था में शास्त्र रचे हैं, वो एक एक व्यक्ति के पीछे बैठ के नहीं बात करते। तो अर्थवाद जो है वो दो प्रकार का बताया। कल जो लोग थे, कल जो बताया, हम तो शाम को बैठे हुए थे तो कई लोगों से पूछा, अब ये बालक कल वीडियो बना रहा था, हमने इसी से पूछा सत्संग भी याद है जो कल हुआ था या खाली वीडियो बनाई? बोलो कौन सी कथा बताई थी? बोले चंद्रवती की कथा सुनाई थी। तो उसका सार क्या था? देखो एक कथा होती है कि केवल भावुक व्यक्ति कथा में हाँ भरता है, एक कथा होती है कि थोड़ा उसमें विचार का प्रवेश होता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते वो उन्हें विचार की शक्ति मिल जाती, वो और विचारवान बन जाती। एक वो भी कथा होती है। अब वो एक कथा हो रही थी, महाराज जी कथा कर रहे थे, हाँ, तो कथा करते हुए बोले कि एक बड़ा बढ़िया गुड़ की बेली रखी हुई थी, बोले जी महाराज, और दो मक्खियां उड़ के आई, बोले जी महाराज, और दो मक्खियां 10 किलो की गुड़ की भेली को उठा ले गई, बोले जी महाराज। महाराज ने एक दिया कान पे, दो मक्खी गुड़ की भेली को उठा के ले जाएगी क्या? बस जी महाराज करने की आदत बन गई, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, समझ कुछ नहीं रहे। तो कई तार्किक होंगे तो वो ये कहेंगे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, ये जो आप कह रहे हैं ये तो पूरा अर्थवाद है, स्तुति परक अर्थवाद है। पहले हमने इसलिए अर्थवाद समझा, फिर बोला ये स्तुति परक अर्थवाद है, गुरु की स्तुति करनी है, इसलिए आपने ये गुरु स्तुति परक अर्थवाद है ये बोल दिया कि गुरु जी ब्रह्मा के समान हैं, गुरु जी विष्णु के समान हैं, गुरु जी विष्णु ही हैं, गुरु जी जो है वो तो महेश हैं, वो तो भगवान शिव हैं। ये आप लोग जो है ना, ये ऐसे लंबी लंबी गपोड़ गर्दी की बातें करते रहते हैं महात्मा लोग। नहीं, कई संप्रदाय वाले ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम ऐसा अपने पास से नहीं बोल रहे, बोलते हैं। तो हमारा उनके लिए जवाब है, देखो भाई, यदि आप इस बात को ऐसे नहीं स्वीकारते कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, तो हमसे सुनो, हम कैसे बताते हैं। आप एक बात बताओ, आपके अनुसार ब्रह्मा जी का क्या कार्य है? बोले उनका तो निर्माण का ही कार्य है, वो तो बनाते हैं, तो सृष्टि के रचयिता बनाने वाले हैं वो तो। जैसे लोग गोड़ का अर्थ करते हैं ना, गोड़ शब्द होता है अंग्रेजी में, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ऐसे अर्थ करते हैं ना। गोड़ का अर्थ भी अंग्रेजी में उसको ऐसा बना देते हैं कि जनरेटर बनाने वाला अर्थात ब्रह्मा, ओ का मतलब ऑपरेटर चलाने वाला विष्णु, डी का मतलब डिस्ट्रॉयर मिटाने वाले महेश, इस प्रकार अर्थ घटा देते हैं। विद्वान लोग होते हैं, दिन रात एकांत में रहते हैं, ऐसा चिंतन करते हैं। अब कल वो पंडित जी बोल रहे थे, बोले किसी ने हमसे ये कहा कि पंडित जो है देवता होते हैं, दूसरे ने अर्थ कर दिया पंडित जो है लेवता होते हैं। ये लोग इतना सोचते कैसे हैं? मैंने कहा एकांत में बैठे रहते हैं ना, तो बैठे बैठे बुद्धि बहुत चलती रहती है, अनेकों प्रकार की बातें आती रहती है। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, हमें बताओ कि विष्णु जी क्या करते हैं? फिर ब्रह्मा जी का तो बता दिया, बोले विष्णु जी का काम है जो सृष्टि बन गई उसको सुचारू रूप से चलाना, सम्यक प्रकारेण उसका संचालन करना, यही एक विष्णु जी का कार्य है। और भगवान शिव का क्या कार्य है? बोले उनका तो सबको पता है, मिटाने का कार्य है।
इसलिए शमशान घाट में बड़ा फोटो उनका, बड़ी मूर्ति उनकी, उनका तो काम ही वही है। बोले ठीक है, इतनी बात तो समझ में आती है ना, मोटा मोटी? बोले आती है। तो ये बताओ कि गुरु क्या आपके अंदर नए संस्कार का निर्माण, नए संस्कार नहीं बोते हैं? बीज की तरह से वो नया संस्कार डालते हैं कि नहीं डालते हैं गुरु? बोले हाँ डालते हैं। तो फिर बोलो, संस्कार के ब्रह्मा हो गए कि नहीं हो गए वो? बोले हाँ हो गए। अच्छा, और खाली संस्कार दिया, क्योंकि गुरु भी कई प्रकार के हो सकते हैं ना, एक ऐसे गुरु हो सकते हैं कि संस्कार दिया चले गए, लेकिन ये उन गुरु की बात है जो पूर्णता से चल रहे हैं और चला रहे हैं। संस्कार दिया, खाली छोड़ दिया, इतना मात्र नहीं, समय समय पर आपको सत्संग सुनाएंगे, समय समय पर आपसे पूछेंगे क्या सुना था, कहीं गुड़ की बेली लेके 2 मक्खी उड़ तो नहीं गई, ऐसा तो नहीं आ गया दिमाग में? ऐसा नहीं होता, विचार कर। गुड़ की बेली लेके 2 मक्खी नहीं उड़ने वाली, विचार कर इस बात पे। समय समय पे आपके अंदर विचार भी वो जगाएंगे, उद्बोध करेंगे, क्योंकि स्मृति में कई चीजें हमारे होती हैं, लेकिन यदि उनका उद्बोधन ना हो, यदि सही समय पे कोई चीज याद ना आए, तो वो चीज कोई काम की नहीं है। कितनी सारी चीजें याद रहती हैं, और टाइम पे किसी से कुछ पूछो। अब कई बार हम कई विद्यार्थियों को, महात्माओं को पाठ पढ़ाते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा देते हैं, या कोई न्याय पढ़ा रहे हैं, या वैशेषिक पढ़ा रहे हैं, या कोई और षड्दर्शन का सांख्य इत्यादि पढ़ा रहे हैं। हम पूछते हैं, अरे आपको पहले सूत्र पढ़ाया था, कौन सा सूत्र पढ़ाया था? बोले संज्ञा सूत्र पढ़ाया था, उसका लक्षण बताओ। बोले महाराज जी भूल गया, मैं तो भूल गया। मैं कहा याद है तो भूल गया, तो अब तो वो किसी काम का नहीं ना, तो भूल गया। तो गुरु उस कार्य को भी करते हैं, बीच बीच में आपके अंदर जो संस्कार उन्होंने बो दिया है, जो बीज उन्होंने डाल दिया है, उसको वो देखते हैं कि इसको कितना जल देना है, कितना खाद देना है। आज सुबह सुबह हमारे तो ये सत्संग के कई सत्र चल जाते हैं ना, ये परंपरा से ही ऐसा है। जब आप ये सब जो लोग हैं व्यवस्था करने में, उनको सबको पता है कि परसों रात को 11-12 बजे हम आए थे, और उस 11-12 बजे से लेकर अभी तक के समय पर हमारे पास कोई आधा घंटा या 1 घंटा मिला क्या? 3 घंटे 4 घंटे की नींद है, उतनी हुई 3-4 घंटे की। पूछ लो, कोई ना कोई तो बैठा ही है, इसी प्रकार का कोई सुझाव, कोई बात करने के लिए, निकट से कुछ बात करने के लिए कोई ना कोई बैठा है। समय तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इन सब चीजों में से भी, सारी चीजों में समय निकालना या समय देना, उसके पीछे भी क्या ध्येय है? वो विष्णु जी वाला ही तो ध्येय है, और क्या ध्येय है? अरे आप लोग जो 2 अपनी परेशानियां बताओगे, अरे महाराज जी हमारा बेटा नहीं पढ़ रहा, हमारे घर में कुछ धन नहीं आ रहा, अरे हम अटक गए महाराज जी, फला व्यक्ति हमें तंग कर रहा है। अरे भाई, इसमें शास्त्र में ये उपाय लिखा हुआ है, आप ये उपाय कर लो। आपके प्रारब्ध में होगा तो उपाय से हो जाएगा, और यदि बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं तो नहीं भी होगा। ऐसा भी नहीं है, कई बार कई लोगों के प्रारब्ध में कोई चीज नहीं भी होती, अनेकों उपाय से वो नहीं भी होती, प्राय हो जाती है, प्राय हो जाती है। तो वो जो इतना समय दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे ध्येय ये नहीं है हमारा कि आप लोगों की खाली समस्याएं मिटा दे। हम कोई कंसल्टेंट नहीं है कि खाली आप लोगों की समस्याएं मिटाएं, या कुछ हमने कोई समस्याएं मिटाने का ऑफिस खोला है, नहीं, ऐसा नहीं है। अरे उस बहाने आप अपनी वैदिक पद्धति में आप कुछ भजन करें, आप कोई किसी इष्ट को ले लें, उनका भजन करेंगे, उनके मार्ग पे चल पड़ेंगे। हम तो वो देना चाहते हैं, हमारा दिमाग तो उधर है। जैसे कोई दुकानदार होता है ना, और उसके पास जाओ आप, और उसको जो कुछ और माल अपना देना हो, तो वो कई बार उसको सस्ते में भी दे देता है, हल्के में भी दे देता है, अच्छी क्वालिटी का माल हल्के में भी दे देता है, क्योंकि सामने वाले को उसकी कदर नहीं पता। लेकिन धीरे धीरे वो उस माल को खाएगा, अरे ये तो इतनी बढ़िया चीज थी, फिर वो जाएगा बार बार दुकानदार के पास। तो समस्याएं तो संसार में सबको है। कल कथा सुनाई थी जनक जी की, अष्टावक्र जी ने अंतिम उपदेश करते समय कहा, हे जनक, ऐसा भला कौन व्यक्ति है जिसके सारे काम पूरे हो गए? अरे ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो गए? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको कोई भला बुरा ना कहता हो? इन सब बातों को तो छोड़ दे। अंतिम उपदेश ये है, ये सब चिंताओं से तो मुक्त हो जा, तो अधुना सुखी भवा। कल परसों तरसों में सुखी होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कल क्यों खुश होना, परसों क्यों होना? अरे मरने के बाद तो स्वर्ग मिलेगा, आप जीते जी भी स्वर्ग का आनंद उठा सकते हैं ना।
मरने के बाद हमारे वैदिक सिद्धांत के अनुसार मरने के बाद अमुक अमुक कार्य से, अमुक विधि से याज करोगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ कई प्रकार के हैं, उनके बाद आपको स्वर्ग कामो, जैसे यज्ञ करो, स्वर्ग चाहिए तो है, लेकिन अभी भी स्वर्ग हो सकता है। जनक जी को उन्होंने बोला अधुना सुखी भव, बिल्कुल आज अत्यारे अब नगदी रोकड़ माल, गुजरात में बोलते हैं ऐसा, ये गुजराती भाषा है। आज अत्यारे अब नगदी रोकड़ माल, ऐसे बोलते हैं गुजरात के महात्मा लोग। कल की क्या वेट करें, आज अत्यारे अब अभी। अरे वो स्वर्ग मर के देखोगे, क्योंकि वो अपनी जगह है, वो शास्त्र का विधान है, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी तो बन सकती है, आप एक ऐसा जीवन भी तो जी सकते हैं कि आपका जीवन स्वर्ग में हो जाए। जैसे किसी महात्मा के पास गए, उन महात्मा के पास गए, बोले भावनावान कोई भक्त था, भावनावान भक्त ने कहा गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे पास कभी दुख ना आए, केवल सुख ही सुख आए। गुरुजी बोले बेटा तेरे पास दुख ना आए, केवल सुख ही सुख आए, ये संभव नहीं है। अरे हमारे जो अवतार हुए हैं दुख तो उनके पास भी आए हैं, हाँ ये मैं कह सकता हूं कि दुख आने पर भी तू दुखी ना हो, सुख आने पर भी तू अधिक सुखी ना हो, दुख और सुख में तेरा समता विज्ञान टिका रहे, इतना आशीर्वाद मैं दे सकता हूं। और वो कैसे होगा? बोले वो वैसे ही होगा, विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी के रूप में जब गुरु जी मिलेंगे तो बार बार वो आपका पालन करेंगे। आपके अंदर जो संस्कार डाला है उस संस्कार को बार बार वो उठाएंगे। कहीं आप भूल तो नहीं गए? जो सत्संग सुनाया बार बार पूछेंगे क्या विचार किया था, आपको समस्या लेके आएंगे, अरे इस समस्या को लेके हमने ये विचार दिया था कि नहीं दिया था, याद है कि नहीं है? तो वो किसका कार्य है? वो तो विष्णु जी का ही कार्य है ना, संचालन करना। एक प्रकार से सृष्टि का संचालन करना ये तो विष्णु जी का काम है। तो गुरु जी विष्णु हो गए कि नहीं हो गए? तो गुरु जी ब्रह्मा सिद्ध हुए, गुरु जी विष्णु भी सिद्ध हुए। और जो आपके अंदर मैल जम जाता है, जो धूल जम जाती है, हमने ये कहा इनको, मैंने कहा आज पूर्णाहुति है, जिसको बुलाना चाहो बुला लेना। जो लोगों में कोई धूल जम गई हो कुछ समय से, उनकी धूल जड़ जाएगी। जिनको बुलाना है बुला लेना, उनकी धूल जड़ जाएगी। तो ये धूल झाड़ने का कार्य है, यानी उसको धूल को खत्म करने का कार्य है। ये भी तो गुरु कर रहे हैं शिव जी की तरह, समाप्ति वाला कार्य है। अरे सृष्टि में जो भी बेल सूख जाती है वो शिव जी का काम है, भगवान शंकर का। सुखाने का कार्य उनका है, निपटाने का। तो गुरु जी भी तो कुछ निपटा रहे हैं कि नहीं निपटा रहे? आपके अंदर जो कोई दुर्गुण या कोई दुर्वासना या कोई दुर्विचार, दुरुपसर्ग होता है ना, ये 22 उपसर्ग है, उनमें से दुरुपसर्ग से फिर ये दुर्विचार को करते, वो दुस जो शब्द होता है दुस का ही दूर हो जाता है। 22 उपसर्ग है, लेकिन कई बार भाष्यकार ने कहा कि 20 उपसर्ग भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये व्याकरण की बात थी। तो दुस आपके अंदर कोई यदि कोई ऐसा कहे ना दुस्संस्कार, तो उसको दुर्संस्कार से रिप्लेस कर देना। तो दुर्संस्कार और दुस्संस्कार, सकार को रेफ हो गया, आप लोग व्याकरण पढ़ने वाले हो, सकार को आदेश हो जाता है, ससुरु से सकार का रेफ बन जाता है। तो किसी के अंदर कोई दुर्संस्कार आ गया हो, उसको भी तो मिटाते हैं ना गुरु जी। तो शिव जी का तो कार्य किया उन्होंने कि नहीं किया? तो ये बात सिद्ध ही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, बिल्कुल ये सिद्ध ही बात है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें कोई अर्थवाद नहीं कि हमने जो है आपको कोई बात बड़ी बड़ी कह के आपकी श्रद्धा जगानी है। तो विचार से सिद्ध है। तीनों ही कार्य गुरु कर ही रहे हैं ना, संस्कार डाल रहे हैं, बीच बीच में उसके प्रति खाद पानी दे रहे हैं। तो बाद में जो है आपके अंदर कोई दुर्गुण समा गया तो उसको भी मिटाने का कार्य करें। गुरु कहो संत कहो, वो एक ही बात, उसमें कई लोगों की संत रुचि होती है। देखो इसमें एक अंतर है, लेकिन बारीक अंतर। पहले हमने बोल दिया कि एक ही बात है, लेकिन अब बारीक अंतर भी बता देते हैं। संत में और गुरु में एक बारीक अंतर है। संत सब है, महात्मा है, महात्मा चोला पहन लिया वो संत है। लेकिन यदि उन संत के प्रति आपकी गुरु बुद्धि भी हो गई, सीखने की बुद्धि, गुरु बुद्धि माना सीखने की बुद्धि। गुरु बुद्धि का मतलब ये नहीं होता कि गुरु बुद्धि का मतलब उनसे दीक्षा ही ले ली तभी गुरु बन जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है।